नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी का है शीर्षक बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी। माता पिता की जिम्मेदारी। सुमन अपनी सास अंजू जी को पानी का गिलास देने गई। बहू, इसमें कुछ पड़ा है, जरा दूसरा गिलास दे दो। माँ जी, इसमें तो कुछ भी नहीं पड़ा है, आपको तो हर बात में टोकना है। बस पी लीजिए पानी या फिर खुद ले लीजिए। अंजू जी अपने घुटनों के दर्द को अनदेखा करके पानी लेने चली गई। इधर सुमन अपने कमरे में जाकर मोबाइल चलाने लगी। कुछ ही देर में बाहर कुछ हलचल हुई। वो बाहर आई तो देखा माँ जी के हाथ से दूध का भगोना गिर गया है। अंजू जी से झुका नहीं जा रहा था। उन्होंने सुमन को आवाज़ दी, बहू, ये गलती से दूध फैल गया, ज़रा साफ कर दे। 2-3 बार आवाज़ देने के बाद वे खुद किसी तरह फर्श पर बैठ गई और दूध साफ करने लगी। शाम को किशन जी घर आए और बोले, बहू, एक कप चाय बना दो। पापा जी, माँ जी ने सारा दूध गिरा दिया, आपको चाय पीनी है तो दूध ले आइए। अंजू जी ने कहा, अभी तो ये दुकान से थके हारे आए हैं, तुम ऑनलाइन मंगवा लो। माफ़ करना माँ जी, पापा जी तो बस थोड़ी देर के लिए दुकान पर जाते हैं, बाकी तो गौरव ही सारा काम संभालते हैं। गौरव ने कहा था बहुत फिजूल खर्ची हो रही है, इसलिए मैंने सब बंद कर दिया। जिसे चाय पीनी हो वह दूध ले आए। इस तरह से दूध ले आए। किशन जी उठकर अपने कमरे में चले गए, जाकर लेट गए। पीछे से अंजू जी पहुंच गई। सुनो जी, मेरी ही गलती है, आप बात को बढ़ाओ मत, दूध ले आओ। अभी गौरव भी आता होगा, उसे पता लगेगा तो वह भी चिल्लाएगा। रोज रोज के कलेशों से डरे सहमे माता पिता इससे डर रहे थे जैसे उन पर बुढ़ापा नहीं आया, कोई क्राइम हो गया है। घर की फालतू चीज़ बनकर रहने से अच्छा कहीं चले जाएं। यही सोचकर रात के सन्नाटे में दोनों ने घर छोड़ने का फैसला किया। सुबह हुई लेकिन वो जा न सके। लाचारी यह कि अंजू जी से 2 कदम भी चला नहीं जाता। अगले दिन किशन जी सुबह जल्दी तैयार होकर गौरव के उठने से पहले ही दुकान की चाबी लेकर चले गए। गौरव चाबी ढूंढ रहा था तो अंजू जी ने कहा, बेटा, आज से दुकान तेरे पापा संभालेंगे और घर में मैंने फैसला किया है कि मैं एक नौकरानी रखूँगी। तुम्हें दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं है और बहू को भी कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। अपने गुजारे के लिए तुम कुछ और काम ढूंढ लो, साथ में मकान भी। यह सुनकर गौरव और सुमन के होश उड़ गए। गौरव दुकान पर पहुंचा, उसके पापा वहाँ बैठे थे। उन्होंने जाते ही गौरव को वापस कर दिया। इधर घर में एक नौकरानी आ चुकी थी जो केवल अंजू के कहने से काम करती थी। माता पिता दोनों कार्यों की तरफ भागने से अच्छे अपनी जिम्मेदारी खुद उठाने लगे। इस तरह से एक बूढ़े माँ बाप की कहानी है। ये आपको कैसी लगी, आप हमें प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएंगे। माँ बाप का सेवा करिए, इनमें पुण्य मिलता है। एक दिन बूढ़े हर आदमी को होना है, कोई ऐसा नहीं है जो बूढ़ा नहीं होगा, सब बूढ़े होते हैं।